हेलो। आज हम देखेंगे साइंस में केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे मैटर्स। मैटर्स क्या होते हैं? ओके। मैटर्स कितनी टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सबसे पहले मैटर्स दो टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ये हमें पता होगा आपको। आप इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी बोल सकते हो क्योंकि वो बहुत सारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। अब आप सोच रहे होंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, वो हम पढ़ेंगे। और होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर्स भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दूँ। अब यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप इनको मिक्सचर्स भी बोल सकते हो प्योर इम्प्योर सब्सटेंस को, बिकॉज वो बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मिक्सचर होते हैं, हमें पता चल गया। ठीक है, तो पहली बात कि आप सोच रहे होंगे कि प्योर सब्सटेंस तो हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जैसे आप मिल्क लाते हो कहीं से तो आप सोचते हो कि ये मिल्क प्योर है, आपने इसमें कोई मिलावट नहीं करी, ये मिल्क प्योर है। या फिर आप जैसे कहीं से प्योर मिल्क लाते हो, जैसे किसी की गाय है, अब वहाँ से आपने मिल्क लिया तो आप सोच रहे हो कि मिल्क प्योर है, बट नो, वो मिल्क प्योर नहीं होता। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब एक्चुअली होता है कि जो चीज़ 1, 2 या उससे ज़्यादा आइटम से बनी हो, एलिमेंट से बनी हो। ठीक है, और मिल्क जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है, वाटर का, फैट का, विटामिन्स का, प्रोटीन्स का। ठीक है, तो वो एक मिक्सचर है। अब हम देखेंगे कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड देखा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड दो टाइप्स हैं प्योर सब्सटेंस के। देखो, एटम्स क्या होते हैं, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो एलिमेंट्स के अंदर, और एटम से ही जो हमारे जो सारे मैटर्स हैं वो एटम से ही बने हैं। जैसे ये H लिखा है, H का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे O लिखा है, O से इनका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन। और Mg से मतलब है मैग्नीशियम। तो मतलब ये एक एक एटम है। और मॉलिक्यूल क्या होता है कि एटम्स जो मिलके बनाते हैं वो होता है मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे 2 H हैं, मीन्स ये H हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल है, और एक ऑक्सीजन है। आप समझ गए होंगे कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, H2O। क्या मिलके बन गया यहाँ पे, H2O, है ना। ये हमने देख लिया। और जो मॉलिक्यूल्स से जो बनते हैं सब्सटेंस वो होते हैं कंपाउंड्स, और एक एलिमेंट से जो, एक एटम से जो बनता है वो होता है एलिमेंट्स। ये हमें पता चल गया। हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, मैग्नीशियम एक एटम है। बट अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएं, अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन प्लस एक और ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास हो ओके, आपके पास हो CO2, तो O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, बिकॉज यहाँ पे 2 एटम ऑक्सीजन के मिलके बना रहे हैं एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और कार्बन क्या है, क्या होता है, कैसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस डाइऑक्साइड। डाई की मीन्स क्या होती है, डाई का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2। ओके, ये आपने समझ लिया। स्पेस को रफ कर देते हैं यहाँ पे जो हमने काम करा है। तो यही बेसिक चीज़ें होती हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में समझने के लिए।
इसमें और भी चीज़ें होती हैं, इसमें आयंस होते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये भी देख लीजिए आप पहले। अभी आपको मैं बेसिक बता रही हूँ कि होमोजीनियस होता क्या है। होमोजीनियस का मतलब है कि जिसकी कॉम्पोजिशन सेम हो, जो दिखने में एक जैसा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बनाते हो यहाँ पे मिक्सचर, अगर आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन का मतलब जानते होंगे कि अगर आप एक सॉल्यूशन बनाते हो यहाँ पे वाटर का प्लस शुगर का, तो वो कहलाता है शुगर सॉल्यूशन। क्या कहलाता है वो? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन कहलाता है। और जब आप अपने बिकर में या फिर आप किसी भी गिलास में वाटर लेते हो, आप जब उसमें जब आप उसमें शुगर डालते हो तो शुगर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, तो उसमें पता नहीं चलता कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है। ओके, शुगर हमें दिखती नहीं है, हमें बस एक स्पेसिफिक हमें लगता है कि पूरा वाटर है ये, तो मतलब वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हीट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है, होमोजीनियस का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए, अगर आप अब सॉइल मीन्स मिट्टी प्लस वाटर का अगर आप बनाते हो सॉल्यूशन, तो क्या होता है? एक सॉइल सॉल्यूशन मान लीजिए। ओके, सॉइल सॉल्यूशन मान लीजिए। जब आप अपने गिलास में वाटर लेते हो और जब आप उसमें सॉइल डालते हो, तो क्या सॉइल अच्छे से मिक्स हो जाती है? नहीं होती है मिक्स। क्यों? क्योंकि वो नीचे नहीं, वो सॉल्युबल नहीं होती है वाटर के साथ और वो नीचे बैठ जाती है। इसका मतलब है कि सॉइल प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो एक हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा या मिक्सचर होगा। ये आप समझ गए? मिक्सचर होगा ना, क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है, सॉइल एक मिक्सचर है कि एक इम्प्योर सब्सटेंस है, तो वो दोनों मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन सेम हो, जो दिखने में सेम हो। हीट्रोजीनियस मिक्सचर जो सेम ना हो दिखने में, उसका अपोजिट हो। इट मीन्स, ठीक है, ये हो गया, हमने ये समझ लिया। तो अभी हमने इस वीडियो में ये समझ लिया, आगे की वीडियो में हम और देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ओके।